आज का वीडियो बहुत रोचक और विशेष है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया 5 सोमवार किया जाने वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देंगे जो इसी कथा में गुरुजी ने बताए हैं। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे जैसे आप कल 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के विशेष अवसर पर विशेष सिर्फ सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कल है 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के 15 विशेष नियमों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के उपाय और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार बेलपत्र तोड़ने के क्या नियम हैं, कब बेलपत्र तोड़ी जा सकती है, कब नहीं तोड़ी जा सकती, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। शुरू के 6 दिन मतलब 1 दिसंबर तक यह कथा आप 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सुन पाएंगे और अंतिम दिन मतलब 2 दिसंबर की शिव पुराण कथा आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुन पाएंगे, जबकि अंतिम दिन की कथा पंडाल में सुबह होगी। कथा स्थल में पहुंचना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है कच्चे गांव, भानु प्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़। आज 30 नवंबर 5वें दिन की श्री शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनवासी जो बूढ़ा देव की पूजन अर्चन करते हैं, आप उनसे बोलें कि आप अपने बड़ों से पूर्वजों से अगर उनकी बात जानना चाहें कि वे किनकी पूजा करते हैं तो वे आपको बताएंगे कि बूढ़ा देव और कोई नहीं भोलेनाथ का ही रूप है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। विशाल समुद्र बड़े बड़े जगह को डुबो देता है, विशाल समुद्र महल को भी डुबो देता है, पर उस विशाल समुद्र में अगर तेल की एक बूंद आ जाए तो क्या वह विशाल समुद्र उस तेल की एक बूंद को डुबो सकता है? नहीं डुबो सकता, क्योंकि वह तेल जो है वह पानी से हल्का होता है, इसलिए वह उसका भाव है जिसके कारण उसे नहीं डुबाया जा सकता। उसी तरह इस संसार रूपी सागर में सभी को डूबना है यह निश्चितता है, पर जिसने भगवान शिव की शरणागति ले ली है उसे कोई डुबो नहीं सकता, यह भी निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि ओम का उच्चारण करने से आपको कई प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं और गुरुजी ने सभी से ओम का लंबा उच्चारण करने को कहा है। गुरुजी ने कहा कि लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करें, मतलब इस प्रकार से उच्चारण करना है। ऐसा करने से कई प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं, जैसे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और इसके साथ ही साथ पैरालिसिस जैसी बीमारी होने पर भी इसमें लाभ देखने को मिलता है। हाथ पांव में अगर कंपन हो रही है तो उसमें भी लाभ देखने को मिलता है। तो आपके घर में अगर कोई है तो उनसे आप यह सरल और आसान उपाय ओम का उच्चारण वाला उनसे अवश्य करवाएं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ से माता पार्वती कहती हैं, आपकी डमरू की नाद से, आपकी गंगा की धार से करोड़ों मंत्र बने हैं और इनमें अगर बोलने में कोई त्रुटि करता है तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर उससे कुछ त्रुटि भी हो तो उसे नरक ना भोगना पड़े। तो इस पर स्वयं महादेव कहते हैं कि इस संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति निर्मल भाव से, सच्चे मन से किसी भी शब्दों का उपयोग करते हुए मेरा स्मरण करता है तो उसे किसी भी प्रकार का नरक नहीं भोगना पड़ता है और अनंत काल तक वह शिव धाम में वास करता है। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। माता पार्वती कहती है, मैंने मेरे पिता हिमालय राज से सुना है कि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श अगर आप ना भी करें पर एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं और जिस हाथ का स्पर्श करते हुए आपने शिवलिंग पर उस कलश से जल अर्पित किया है, उस हाथ का उपयोग करते हुए आपने उस कलश को पकड़ा है, उस हाथ में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हो वो भी सही होना शुरू हो जाती हैं। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया आज की कथा की एक विशेष जानकारी है जो कि जल चढ़ाने से संबंधित है, जिसमें गुरुजी ने बताया कि अगर आपके किस्मत में, आपके भाग्य में अगर कुछ गलत भी लिखा है वह भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करने से सही होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 29 नवंबर को सोमवार के दिन किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया था, जिसे आपको 1 दिसंबर विशेष सिर्फ सोमवार के दिन जरूर करना है। उपाय काफी सरल और आसान है।
5 सोमवार आपको यह उपाय गुरुजी ने करने को कहा है। किन्हीं कारणों से एक आध सोमवार का अंतराल हो जाए या गैप हो जाए तो आपको अगले सोमवार को यह उपाय करके यह उपाय पूर्ण करना है। 5 लगातार यह सोमवार उपाय करने को गुरुजी ने कहा है। 5 चीजों से संबंधित है। काफी सरल और आसान उपाय है। ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। 5 बेलपत्र, 5 कनेर का पुष्प, 5 चावल के दाने शिव मंदिर में ले जाना है। और शिव मंदिर में ले जाने के बाद सबसे पहले शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, सभी चीजों को आपको यहाँ पे अर्पित कर देना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, बहुत जरूरी है, पूर्ण होना चाहिए, आपको ही संभालना है। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इसके बाद सभी चीजों को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठा लेना है। चावल अगर ना उठा पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी 5 बेलपत्र और 5 कनेर के पुष्प उठा लेना है और उन्हें आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और भोलेनाथ से कहना है कि जैसा आप माता अशोक सुंदरी की हर बात सुनते हैं, वैसे भी मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए ना। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। 5 सोमवार करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। ललिता बाई साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा गले में गांठ हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर का अंदेशा बताया। इसके बाद रायपुर में जांच करवाई। डॉक्टर ने छोटा सा टुकड़ा निकालकर उसे मुंबई जांच के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट आई और कैंसर की पुष्टि हो गई। डॉक्टर ने इलाज बताया और खर्चा भी बताया, जो कि 60,000 के लगभग था। किसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और कथा सुनने को कहा। मैंने शिवलिंग पर रुद्राक्ष जल अर्पित करना शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन भी कर लेते। साथ ही साथ हमने आपकी कथा सुनना भी शुरू किया और 3 से 4 महीने में पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। जमुना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा 2014 में शादी हुई, 2017 में गर्भ ठहरा और बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया। इसके बाद 2019 में मेरा फिर से गर्भ ठहरा, मेरे को जुड़वा बच्चे भी हुए। अस्वस्थ होने के कारण दोनों बच्चे शांत हो गए। मैं खूब रोती रहती कि मेरे को बच्चे होते हैं पर होकर मर जाते हैं। मेरा दुख देखकर किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। कथा पंडाल में कथा सुनने का महत्व बताया और कथा पंडाल की मिट्टी को गर्भ में लगाने को कहा और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। आपकी बताई हुई शिव पुराण कथा रोज सुनती और पंडाल में बैठकर भी कथा का श्रवण किया। पंडाल की मिट्टी को मैंने गर्भ में लगा लिया और 2024 में मेरा वापस गर्भ ठहरा। बच्चा कुछ महीने पहले हो गया। मैं बहुत घबरा गई कि यह बच्चे के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, पर बच्चा स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाला, केवल आप अगर उस व्यक्ति के मुख का भी दर्शन कर लेते हैं जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करता है, तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सारे पाप भी एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। तो जब आप स्वयं उसका नाम जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, तो आपको उसका जो लाभ है वह करोड़ों गुना प्राप्त होने वाला है। और गुरुजी ने कहा ऐसा सिहोर वाला महाराज नहीं कहता है, आप शिव महापुराण कथा में विद्येश्वर संहिता में पढ़ सकते हैं, यही लिखा है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। शारदा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा हमारे गांव में सभी पहले सत्संग में भी जाते थे, पर किसी के बहकावे में आकर उन्होंने मूर्तियों का विसर्जन कर दिया और भगवान से दूर होने लगे। उल्टा भगवानों का मजाक भी बनाने लगे। मेरी बेटी भी दूर हो रही थी। मैंने कहा कथा सुनना शुरू करो और भगवान से प्रार्थना करो, जो उद्देश्य है वह उद्देश्य निश्चित प्राप्त होगा। बेटी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए तैयारी कर रही थी, पर उसका नंबर कम आने के कारण एडमिशन नहीं हो पा रहा था और बेटी ने भी कहा कि अगर मैं इस बार सफल नहीं हुई तो मैं भी दूसरे धर्म में चली जाऊंगी। मैंने कहा कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनो और अगर भगवान ने तुम्हें सफल किया तो तुम्हें अन्य लोगों को भी यह बताना है कि किसकी कृपा के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त हुआ है। बेटी ने पढ़ाई में अधिकता करी और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए एग्जाम दिया। कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया और बेटी का एडमिशन हो गया है और अब धीरे धीरे पूरा गांव भी वापस शिवमय हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब व्यक्ति के जीवन में कुछ राह दिखाई ना दे, अर्थात आज की कथा का गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे आपको कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। सरल और आसान उपाय है। जब आपको जीवन में कोई राह देखना हो, कोई रास्ता देखना हो, पर राह नहीं दिख रही हो, तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन और एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। थोड़ा सा लाल चंदन आपको गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान जो शिवलिंग पे होता है वहां पर लगाना है। फिर से सुन लीजिए, लाल चंदन को आपको गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पे लगाना है।
इसके बाद उत्तरमुखी होकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो आपको ठीक लगे उस नाम जाप मंत्र जाप को आप स्मरण करते हुए आप जल अर्पित करें। गुरुजी ने कहा 3 से 4 दिन लगातार यह उपाय करके देखिएगा, जीवन में राह जरूर देखने को मिलेगी, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। पर इसके साथ आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमित्रा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, भोले बाबा की महिमा का वर्णन करना चाहूंगी। भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ, भाई के सर में इतनी चोट लगी कि वह होश में नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा, उसका ऑपरेशन हुआ और उसे आईसीयू में रखा गया। सांस लेने में भी उसे तकलीफ हो रही थी। हमें आपके बारे में बताया गया और हमने शिव पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा उसके शरीर में लगा देते, थोड़ा सा एक बूंद उसके मुख में डाल देते, बेलपत्र को उसके बेड के नीचे लाकर रख देते, कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोल देते। आपकी कथा पंडाल में बैठकर मैंने सुनी और बाबा से मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर ली। पंडाल की मिट्टी को भी लेकर गई और बेड में लगा दिया। 15 मिनट बाद उसकी सांस अच्छे से चलने लगी। आज भाई पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी को प्रसन्नता दोगे तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर आप किसी को स्माइल दोगे तो आपको स्माइल मिलेगी। और अगर आपके नसीब में दुख है, तकलीफ है, गुस्सा है तो आप भी किसी को वही देंगे, गुस्सा देंगे और आपको गुस्सा ही मिलने वाला है। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। जब शरीर में कोई दवाई असर न करे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। आप दवाई का आचमन करने से पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं और दवाई खा सकते हैं। दवाइयां कार्य करने लगेंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं 16वीं विशेष जानकारी की ओर। बेलपत्र तोड़ने का एक नियम, क्योंकि कई कमेंट्स आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमें कब बेलपत्र तोड़ना चाहिए, किस तिथि में बेलपत्र तोड़ना चाहिए, किस तिथि में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि कब कब आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और बचे हुए दिनों में आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। बेलपत्र आप सोमवार के दिन नहीं तोड़ सकते, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ कुछ तिथियां हैं जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिनों में और प्रदोष व्रत के दिन आपको बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। अगर इस दिन आप बेलपत्र भगवान को अर्पित करना चाहते हैं तो इसके 1 दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं या 2 दिन पहले बेलपत्र तोड़ सकते हैं। और बेलपत्र को गीले कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रख सकते हैं या फिर कहीं खुले में भी रख सकते हैं। बेलपत्र सही रहेगी और इस दिन अगर आप बेलपत्र शिव पर अर्पित करना चाहते हैं तो अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आपको एक बात का ध्यान देना है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद बेलपत्र आपको भूल कर भी नहीं तोड़ना है। इसके साथ ही साथ बेलपत्र अगर आप जब तोड़ते हैं तो वृक्ष से आपको सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना है। बेलपत्र को डगाल सहित नहीं तोड़ना है। ऐसे में वंश वृद्धि नहीं होती है, उल्टा आपको दोष कई प्रकार के लग जाते हैं। डगाल सहित बेलपत्र भूल कर भी ना तोड़ें और एक प्रयास जरूर करें। अगर आप भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो एक बेलपत्र का आप वृक्ष भी जरूर लगाएं। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आप एकादशी का व्रत अभी रखने वाले हैं, मतलब 1 दिसंबर को रखने वाले हैं, या फिर आप कभी भी एकादशी का व्रत रखते हैं, तो यह 11 मुख्य नियम हैं जिन्हें आपको दशमी में भी पालन करना होता है और एकादशी के दिन भी पालन करना होता है। तो ध्यान से सुनिएगा किस दिन आपको क्या पालन करना है। और एकादशी का अगर आप यह नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दशमी तिथि पर आपको मांसाहार, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और अन्य तामसिक पदार्थों का त्याग करना है और शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। इसके साथ ही साथ रात्रि के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, संयमित रहना है, भोग विलास से आपको दूरी बनाकर रखना है। एकादशी की सुबह लकड़ी से आपको दातून नहीं करना है। गिरा हुआ नींबू, जामुन, आम का पत्ता धीरे धीरे चबाएं या फिर यदि संभव ना हो तो 12 बार स्वच्छ जल से आप कुल्ला कर लें। स्नान के बाद मंदिर में जाकर गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण द्वारा गीता का श्रवण करना काफी शुभ माना गया है। प्रभु के समक्ष आपको संकल्प लेना है, आज किसी पाखंडी, दुराचारी, कटुवाणी वाले व्यक्ति से बात नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी का अपमान करूंगा। इसके साथ ही साथ रात्रि में जागरण कर भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का
श्रद्धा पूर्वक जाप करना है। जितना जाप कर सकें अच्छी बात है। मन में भी जाप करेंगे तो उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का आपको स्मरण करना है। हे प्रभु, मेरे संकल्प को पूर्ण करने की मुझे शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करना है। यदि भूलवश किसी अनुचित व्यक्ति से वार्तालाप हो भी जाए तो सूर्यदेव के दर्शन कर दीप धूप अर्पित करके आप क्षमा याचना कर सकते हैं। एकादशी में घर में झाड़ू लगाने, बाल कटवाने और अधिक बोलने से आपको बचना है। सूक्ष्म जीवों की रक्षा हो सके, वाणी संयमित रहे, इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। व्रतधारी व्यक्ति गाजर, गोभी, पालक आदि भूमि उपज से दूर रहे और केवल प्रभु को अर्पित किए जाने वाले केले, अंगूर, बादाम जैसे अमृत फल को ही ग्रहण करे। द्वादशी को ब्राह्मण को दक्षिणा देकर, मिष्ठान दान कर कर, क्रोध का त्याग कर कर, मीठे शब्दों के साथ दिन व्यतीत करे, जिससे व्रत का दिव्य फल आपको प्राप्त होता है। एकादशी और दशमी के यह विशेष नियम है जिसे आपको अपने जीवन में फॉलो जरूर करना है, जिससे आपका जो एकादशी का व्रत है वह पूर्ण होता है और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने को कहे हैं। उन्हीं में से एक उपाय है जो काफी अच्छा कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति उपाय है, जिसे आपको करने के लिए 7 बेलपत्र लेना है, एक कलश में जल भरना है। गंगा जल हो तो काफी अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने घर के जल का भी उपयोग कर सकते हैं। जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डालना है और कलश का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद कलश के अंदर की 7 बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जहां से भी बैठकर आप बेलपत्र अर्पित करेंगे, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक साथ भी 7 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। धन संबंधित जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, आर्थिक समस्या अच्छी नहीं है, यह उपाय करने से लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय आप कम से कम 3 या 5 एकादशी करके देखिएगा। गुरुजी का बताया है सबसे अच्छा एकादशी का धन प्राप्ति उपाय है। बढ़ते हैं 19वीं जानकारी की ओर। एकादशी का एक ऐसा उपाय जिसे करने से आपको भोलेनाथ के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता है, स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती है, तो यह उपाय करने के लिए आपको स्वधा स्तोत्र या फिर स्वधा नाम का स्मरण करना है। अगर आपके घर में एक कमाओ सवा खर्च वाली स्थिति बनी हुई है, घर में पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा बीमारियों में जाता है या फिर एक के बाद एक कोई घर का दूसरा बीमार होता ही रहता है, तो आपको यह उपाय करना है। घर का कोई एक सदस्य भी यह उपाय करता है तो लाभ घर के सभी सदस्यों को देखने को मिलता है। आपको एक कलश जल लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप पूरा जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, उसके बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोलना है। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो गूगल से स्वधा स्तोत्र का हिंदी पाठ भी निकाल सकते हैं या फिर आप संस्कृत में कंफर्टेबल हैं तो आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। मतलब आप चाहें तो स्वधा स्तोत्र का भी पाठ इस दिन कर सकते हैं। स्वधा स्तोत्र का पाठ एकादशी के दिन करने से पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। या फिर यह उपाय इसी प्रकार से करें, जल अर्पित करने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोल दें। मात्र इतना करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भोलेनाथ की कृपा होती है, घर में पैसा टिकता है, रोग बीमारियां दूर होती हैं और आपको अपने जीवन में सुख की अनुभूति निश्चित होती है। बढ़ते हैं कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। नई शिव पुराण कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दिसंबर 2025 का संपूर्ण कार्यक्रम बता दिया है, जो कि इस प्रकार है। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक मां दंतेश्वरी की कृपा से दंतेवाड़ा में शिव पुराण कथा होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद 17 से 21 दिसंबर तक दुर्ग में शिव पुराण कथा होगी। आपको बता दें, दिसंबर की 2 शिव पुराण कथा 5 दिनों की रहेगी, 5 दिवसीय शिव पुराण कथा होगी और एक कथा जो दंतेवाड़ा में होगी वह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा होगी। दूसरी शिव पुराण कथा दिसंबर की 17 से 21 दिसंबर तक होगी, जो कि दुर्ग में होगी। इसके बाद तीसरी शिव पुराण कथा दिसंबर की 24 से 28 दिसंबर तक होगी, जो कि मुंबई में होगी। इस तीनों शिव पुराण कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है और मुंबई की कथा भी 5 दिवसीय है, इसलिए वह 24 से 28 दिसंबर तक चलने वाली है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। जो भी प्रश्न पूछेंगे इस वीडियो से संबंधित पूछेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, हम उनका उत्तर शीघ्र अति शीघ्र दे देंगे। और अन्य कोई प्रश्न रहते हैं वह प्रश्न आप इस वीडियो में ना पूछें,
क्योंकि ऐसे में फिर उन प्रश्नों का उत्तर दे पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कथा से संबंधित प्रश्न पूछें, उपायों से संबंधित जो इस वीडियो में बताए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो अच्छी बात है, हम उन प्रश्नों का भी उत्तर शीघ्र ही शीघ्र देंगे। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।